तो ये इंसिडेंस है एक पुराने हॉस्टल की, जहाँ पढ़ाई के लिए आए कुछ बच्चे अनजाने में ही उस चीज़ को जगा बैठे जिसे सदियों से लोग सिर्फ कहानी या अफवाह मानते आए थे, कर्ण पिशाचिनी। तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है अभिषेक जी ने, जिन्होंने यह पूरा इंसिडेंस अपनी आंखों से होते हुए देखा था। तो गाइस, कहानी सुनने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक जरूर से कर देना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का नाम बताने से अभिषेक जी ने मना किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को कस्बे का नाम नहीं बता रहा हूँ। उस कस्बे में एक बहुत पुरानी हवेली थी। यह हवेली कभी किसी जमींदार की हुआ करती थी, जो अचानक ही रहस्यमयी तरीके से मर गया था। कई साल तक यह हवेली खंडहर बनी रही, लेकिन कुछ साल पहले एक व्यापारी ने उसे खरीदकर एक हॉस्टल के रूप में बदल दिया। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 100 से भी ज़्यादा कमरे थे। कुछ कमरे हमेशा बंद पड़े रहते थे और कुछ को स्टोर रूम बना दिया गया था। दिन में यह जगह सामान्य लगती, बच्चों की पढ़ाई और खेलने की आवाज़ें दिन भर गूंजती रहती, मगर रात को यह हवेली एकदम ही बदल जाती। पुरानी दरवाज़ों की चरमराहट, खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाज़ें साफ सुनाई दिया करती थी। इस हवेली में एक चौकीदार भी रहा करता था, जिसका नाम था राम सुमेर। राम सुमेर अक्सर कहा करता था, यह हवेली जितनी बाहर से शांत दिखती है, उतनी ही अंदर से रहस्यमयी है। और इस हॉस्टल में 4 बच्चे सबसे ज़्यादा बदमाश थे: अभिषेक, रोहित, अमन और पंकज। ये चारों जब भी एक साथ होते, पूरे हॉस्टल में हलचल मची रहती थी। पढ़ाई छोड़कर ये भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ते, डरावने वीडियोस देखते और बाकी बच्चों को डराया करते थे। एक रात जब सब बच्चे डाइनिंग हॉल में बैठे थे, राम सुमेर ने, जो कि चौकीदार थे, उन्होंने इन चारों को डराने के लिए एक बात कही, बच्चों, इस हवेली में कर्ण पिशाचिनी रहती है। कहा जाता है कि वह इंसान के कान में आकर फुसफुसाती है। जो भी उसे सिद्ध करता है, उसे भविष्य की बातें पता चल जाती हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वो उसी इंसान को निगल जाती है या मार देती है। अभिषेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चौकीदार काका, ये सब पुरानी कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पंकज की आंखों में चमक थी। वह बोला, अगर ये सच हो तो, अगर हम इसे सिद्ध कर ले तो हमें सब बच्चों से ज़्यादा ताकत मिल जाएगी यार। रोहित भी तुरंत बोला, हाँ, सोचो अगर हम किसी का राज पहले से पता कर लेंगे तो हम सब पर हावी रहेंगे। अमन घबरा कर बोलता है, पागल हो क्या बे, अगर सचमुच निकल आई तो हमें छोड़कर भागना पड़ जाएगा। बाकी तीनों हंस पड़े और उसी रात तय किया कि वे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करेंगे। पंकज ने इंटरनेट और एक पुरानी तंत्र मंत्र वाली किताब, जिसे वह हॉस्टल के लाइब्रेरी से ही निकाल कर लेकर आया था,
उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, रात के 12 बजे 4 दीपक चारों दिशाओं में, बीच में लाल कपड़ा बिछाकर मंत्र जाप करना है, कुल 108 बार। कोई भी मंत्र बीच में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह उस किताब में लिखा हुआ था। तभी रोहित बोलता है, बस इतना ही? ये तो आसान है, आज ही रात करते हैं। अमन ने बहुत मना किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। रात के ठीक 12 बजे चारों चुपके से तीसरी मंजिल पर गए। वह मंजिल हमेशा बंद रहती थी, क्योंकि वहाँ जाले और धूल और अंधेरा पसरा रहता था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर बासी हवा और चमगादड़ की गंध थी। उन्होंने चारों दिशाओं में दीपक जलाए और बीच में बैठ गए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही मंत्र 91वीं बार बोला गया, अचानक तेज हवा चलने लगी और दीपक टिमटिमाने लगे। पंकज ने अपने कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। मैं सुन रही हूँ। उसने डर कर आंखें खोली, लेकिन बाकी तीनों ने कहा, चुप रहो, मंत्र पूरा करना होगा। 108 बार मंत्र पूरा होते ही कमरे का तापमान एकदम ही गिर गया। दीवारों से खटखट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से थपथपा रहा हो। अगले दिन सुबह सब सामान्य दिखा, लेकिन अभिषेक को लगा कि कोई उसके कान के पास लगातार फुसफुसा रहा है। रोहित को खाने में खून सा स्वाद आया। अमन की नींद में तो अचानक कान से खून की बूंदें गिरने लगी। पंकज को बार बार खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखने लगी थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पहली रात के बाद चारों बच्चों को चैन नहीं था। क्लास में बैठते ही अभिषेक अचानक पीछे मुड़कर देखने लगता, जैसे कोई उसके कान में धीरे से बोल रहा हो। रोहित बार बार कहता, मुझे लगता है सब मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी बातें पता चल रही है। अमन तो इतना डर गया कि अकेले टॉयलेट तक नहीं जाता था। पंकज की हालत सबसे खराब थी। वह रात को सपने में एक औरत का चेहरा देखता, जिसके कान लंबे और विकृत थे। बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें अंदर से पता था कि कुछ अनहोनी शुरू हो चुकी है। दूसरी रात रोहित बोला, हमने इसे आधा ही जगाया है, इसलिए ये परेशान कर रही है। अगर इसे पूरी तरह सिद्ध कर लें तो ये हमारी गुलाम बन जाएगी। अमन ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं, अब मत करो, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। रात को फिर से उसी कमरे में पहुंचे। इस बार चारों ने एक गोला बनाया, बीच में दीपक रखे और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र 30 बार बोला गया, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अमन डर के मारे कांप गया था। अचानक दीवार से आती हुई महिला की हंसी सुनाई दी। हा हा हा, बच्चों, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दीपक एक एक करके बुझने लगे और कमरा पूरी तरीके से अंधकार में छा गया। अचानक खिड़की से आती चांदनी में एक परछाई दिखी। लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ चेहरा और कानों के पास काली परछाई घूम रही थी। वह धीरे धीरे बच्चों के पास आई। रोहित ने हिम्मत करके पूछा,
तू 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 कौन है? उसने फुसफुसा कर कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ, तुमने मुझे बुलाया है। अब मैं तुम्हारे कान से कभी दूर नहीं जाऊंगी। अचानक पंकज चीख पड़ा। उसका कान लाल हो गया, जैसे किसी ने उसके कानों को नाखून से खरोंच दिया हो। अभिषेक भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। चारों बुरी तरीके से डर चुके थे। किसी तरह खिड़की तोड़कर वह नीचे कूदे और भागकर अपने कमरे पर लौटे। उस रात के बाद पिशाचिनी ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। अभिषेक को नींद में कोई रोज कान में बोलता, मैं यही हूँ। रोहित को दूसरों की बातें बिना सुने ही पता चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त गड़बड़ाने लगी थी। अमन के कानों से तो खून बहने लगता और उसे रात में किसी के तेज चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। पंकज अब आईना देखता तो उसके कान से झूलते हुए काले कीड़े दिखाई देते, पर असल में वहाँ कुछ भी नहीं होता। बाकी बच्चे और वार्डन को लगा कि यह सब शरारत कर रहे हैं, लेकिन चारों को पता था कि अब वे गहरे दलदल में फंस चुके हैं। एक रात अमन अचानक ही गायब हो गया। सब ने उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सुबह वह छत पर बेहोश पड़ा मिला। उसके कान पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से उसके कान को पकड़कर खींचा हो। वह जागते ही बस यही बड़बड़ाया, वो मेरे कान में सांस ले रही थी। अब चारों इतने डर चुके थे कि उन्होंने अपने माता पिता को फ़ोन कर दिया। माता पिता अगले दिन ही उनके हॉस्टल आ गए। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे पूरी तरीके से सहमे हुए थे। तभी चौकीदार राम सुमेर बोला, मैंने पहले ही कहा था, हवेली में कर्ण पिशाचिनी का वास है। इन्हें बचाना है तो किसी तांत्रिक को बुलाओ। मजबूरी में बच्चों के माता पिता ने पास के गांव से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाया। बच्चों के माता पिता जब गांव से बाहर जाकर उस बाबा को लेकर आए तो पूरे हॉस्टल का माहौल बदल गया था। बाबा, जिनके लंबे बाल और सफ़ेद दाढ़ी, काले कपड़े पहने हुए और गले में रुद्राक्ष की माला लटकाए हुए थे, उनकी आंखों में एक गजब सा तेज था। हवेली के गेट के पास पहुँचे ही थे, उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोले, यहाँ का वातावरण बहुत ही दूषित है। जिस शक्ति को तुम बच्चों ने छेड़ा है वह साधारण आत्मा नहीं, एक कर्ण पिशाचिनी है। इसे बुलाना बच्चों का खेल नहीं। साधु संत भी कई बार इसकी साधना से डरते हैं। बच्चों के माता पिता यह सुन के पूरी तरीके से डर चुके थे, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। बाबा जब कमरे में गए तो चारों बच्चे अजीब हालत में थे। अभिषेक लगातार अपने कान बंद किए हुए बैठा था और चिल्ला रहा था, चुप हो जा, चुप हो जा, मत बोल। रोहित आंखें घुमाकर हंस रहा था। अमन का चेहरा तो पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था और उसके कान से लगातार खून बह रहा था। और पंकज जमीन पर बैठा हुआ अपने कान को खुरच रहा था और बड़बड़ा रहा था, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। यह देखकर बाबा ने माता पिता से कहा, ये सब अब सामान्य इलाज से ठीक नहीं होंगे। आज रात ही हमें यज्ञ करना होगा।
रात के 11 बजे बड़े हॉल को खाली किया गया। बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड बनाया गया। चारों ओर गौमूत्र और गंगा जल छिड़का गया। बच्चों को यज्ञ के पास बैठाया गया और उनके कानों में चंदन और भस्म लगाया गया। बाबा ने उन सब के माता पिता को चेतावनी दी, जब मैं मंत्र उच्चार करूंगा तब चाहे कैसी भी आवाज़ें आएं, चाहे कितना भी डर लगे, चाहे कोई भी बीच में आ जाए, कोई बीच से मत उठना। अगर यज्ञ टूट गया तो ये बच्चे कभी बच नहीं पाएंगे। रात के 12 बजे मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगी, पूरा हॉल हिलने लगा। अचानक दीपक बुझ गए और कमरे में एक ठंडी सी हवा का भंवर उठने लगा। चारों बच्चों ने एक साथ चीख मारी। उनके कानों से काला धुआं निकलने लगा और उस धुएं से एक आकृति बनी। लंबे बाल, टेढ़ा चेहरा और कानों से निकलती काली परछाई। वह एक कर्ण पिशाचिनी थी। वह जोर से चीख के बोली, ये बच्चे मेरे हैं, इन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक बाबा ने हवन में आहुतियाँ डाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। पिशाचिनी हंस के बोल रही थी, तेरे मंत्र मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे बाबा। अचानक उसने अमन को उठाकर हवा में फेंक दिया। बच्चे की माँ चीख पड़ी, लेकिन बाबा ने हाथ उठाकर कहा, शांत रहो, मंत्र अधूरा मत होने दो। बाबा ने राख से भरा मुट्ठी भर भस्म हवा में फेंका। भस्म पिशाचिनी पर गिरते ही वह दर्द से चिल्लाई, लेकिन वह और भी भयानक रूप धारण करके बोली, मैं सदियों से इस हवेली में बंधी हूँ। इन बच्चों ने मुझे जगाया है। अब मैं इन्हें खाकर ही शांत होऊंगी। बाबा ने आंखें बंद की और अंतिम मंत्रोच्चार किया। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। बच्चों के कान से निकल रही काली परछाई हवन कुंड में समा गई। पिशाचिनी जोर जोर से चीखी, तुम जीत नहीं सकते, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी, और अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गई। चारों बच्चे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो सब कुछ सामान्य था। अभिषेक अब किसी की फुसफुसाहट को नहीं सुन रहा था। रोहित भी सामान्य हो चुका था। अमन का कान भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। पंकज की आंखों में पागलपन गायब था। बाबा ने सबको एक ही चेतावनी दी, याद रखो बच्चों, ये सब तंत्र मंत्र कोई बच्चे का खेल नहीं है। यह साधना नहीं, बल्कि मौत को बुलाना या दावत देना है। ये हवेली आज भी श्रापित है, लेकिन जब तक कोई मूर्ख इसे फिर से ना जगाए, ये शांत रहेगी। ये कर्ण पिशाचिनी शांत ही रहेगी। यह कहकर बाबा ने उन बच्चों को चेतावनी दी। बच्चों के माता पिता ने उन्हें अपने अपने गांव ले गए। चारों ने कस्में खाई कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते पंकज खिड़की से पीछे मुड़ा और उसे लगा कि हवेली की टूटी खिड़की से कोई औरत उसे घूर रही है। तांत्रिक बाबा ने बच्चों के माता पिता को समझाया, ये हवेली यूं ही बदनाम नहीं है। यहाँ कभी जमींदार रघुनाथ सिंह रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह किसी और से प्रेम करती थी। जमींदार ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। मौत के बाद उसने कर्ण पिशाचिनी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उसे मरते वक्त आखिरी बार
अपने पति के कान में चीख कर श्राप दिया था, तब से यह आत्मा हर उस इंसान को सताती है जो इसके नाम का जाप करता है। माता पिता यह सब सुनकर सहम गए। तभी बाबा ने कहा, बच्चों ने इसे अधूरा सिद्ध किया है, इसलिए यह और भी खतरनाक हो गई है। इस घटना के होने के बाद चारों बच्चों के माता पिता चारों बच्चों को अपने अपने घर ले गए थे। घर में तो सब कुछ सामान्य ही था। कुछ हफ्ते 15 दिन तक यह बच्चे अपने घर में थे। ये लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। फिर इनके माता पिता ने इन्हें दोबारा से हॉस्टल जाने को कहा, तो ये बच्चे वापस से हॉस्टल आ गए। लेकिन वापस से इनके साथ वही घटना शुरू होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब तक बच्चों की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। अभिषेक अकेले में बैठकर अपने कान में उंगली डालकर बार बार कहता, चुप हो जा, चुप हो जा। रोहित कभी कभी क्लास में खड़ा होकर मास्टर की बातें पूरा कर देता, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। बाकी बच्चे उससे देखकर डरने लगे थे। अमन तो रात में नींद में चलने लगता था। कई बार उसे छत पर जाते देखा गया था। और पंकज तो पूरी तरीके से उससे ग्रसित हो चुका था। वह कहता था, वो मुझसे बात करती है, सिर्फ मुझसे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वार्डन ने डर कर बाबा से कहा, बाबा जी, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बच्चे मर भी सकते हैं। बाबा ने उस कमरे की तलाशी ली जहां बच्चों ने पहली बार प्रयोग किया था। दीवार पर खून से लिखे शब्द दिख रहे थे, तुमने मुझे बुलाया है। यह उस दीवार पर लिखा हुआ था। बाबा ने मंत्र पढ़कर दीवार पर गंगा जल छिड़का। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप ही खुल गई। उसमें से एक पुराना लाल कपड़ा और एक काली माला निकली। बाबा ने ये उन्हें देखते ही कहा, यही उसकी साधना की वस्तुएं हैं, जिस औरत की आत्मा यहाँ बंधी है। उसने इन्हीं से पिशाचनी रूप लिया था। जब तक इन्हें भस्म नहीं किया जाएगा, यह आत्मा चैन से नहीं जाएगी। उस रात सबको चेतावनी दी गई कि बच्चे अकेले ना रहें। लेकिन फिर भी रात के 2 बजे पंकज अचानक गायब हो गया। सभी उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वह छत पर मिला। वह दीवार पर बैठा था और कोई औरत उसके कान में फुसफुसा रही हो। वह हंसते हुए बोला, देखो, उसने कहा है कि मैं उसका पति हूँ, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। इतना कहकर वह छत से कूदने ही वाला था कि बाबा ने मंत्र पढ़कर उसकी तरफ राख फेंकी तो तुरंत ही पंकज बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा बोले, आज रात निर्णायक होगी। अगर हम आज इसे ना रोक पाए तो यह बच्चों की आत्माएं को ले जाएगी। अगली रात बड़ा यज्ञ रखा गया। पूरे हॉस्टल को खाली करा दिया गया और सिर्फ इन सभी बच्चों के माता पिता को और बच्चे उसी हॉल में थे। बाबा ने कहा, आज यह आत्मा पूरी तरीके से, पूरी ताकत से आएगी। सबको मजबूत रहना होगा। दीपक जलाए गए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। चारों बच्चे यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। धीरे धीरे कमरा ठंडा होने लगा। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई और अचानक ही पिशाचनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। चेहरा फूला हुआ, आंखें लाल और कानों से लटकते हुए कीड़े। वह तभी चीखती है और कहती है, यह सब मेरे हैं। बाबा, तू मुझे नहीं रोक सकता। सदियों से मैं इस हवेली की रानी हूँ।
फिर उसने सीधे रोहित को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसके कान से काला धुआं निकलने लगा। रोहित चीखते हुए बोला, माँ मुझे बचा लो। जैसे ही रोहित ने हवा में उठा ही था, उसकी माँ चिल्लाई और दौड़ पड़ी। लेकिन बाबा गरज कर बोले, रुको, अगर यज्ञ टूट गया तो सब मारे जाएंगे। बाबा ने अपनी कमंडल से गंगा जल हवा में फेंका। पानी रोहित के कानों को छूते ही उसके कान से एक काला धुआं चीखते हुए बाहर निकला। पिशाचिनी गुस्से से चीखी, बुजुर्ग, तू मुझसे ताकत छीन रहा है। अचानक पिशाचिनी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और चारों बच्चों की तरफ बढ़ाई। उनके कानों से सफ़ेद धुआं निकलने लगा, जैसे उनकी आत्माएं खींची जा रही हो। अभिषेक तड़पते हुए बोला, वो मेरे कान काट रही है। अमन की आंखें पूरी तरीके से उलट गई थी। पंकज हंसने लगा, वो मुझे अपने साथ बुला रही है। माता पिता रोते रहे, लेकिन बाबा मंत्रोच्चार करते रहे। बाबा ने अग्नि कुंड में नींबू, लाल फूल और भस्म डाली। उससे एक तेज लपट उठी। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। तभी बाबा चिल्लाए, हे अग्निदेव, इस पिशाचिनी को जला दो, इसे बच्चों से दूर करो। लपटें पिशाचिनी की ओर बढ़ी। वह दर्द से चीखी और दीवारों से लटकने लगी। उसका शरीर आधा धुएं में बदल गया, लेकिन उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक बच्चों के कान से निकलती काली परछाइयाँ यज्ञ कुंड में खिंच गई। पिशाचिनी चीखती रही, नहीं नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे हैं। लेकिन आग की लपटों ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे उसका चेहरा पिघलने लगा और एक पल में वह धुएं के बादल में बदलकर यज्ञ कुंड में समा गई। सभी और सन्नाटा सा छा गया। बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन सभी के माता पिता दौड़कर उन्हें गले लगाने लगे। जब उन बच्चों ने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई खून नहीं था, ना कोई परछाई थी। बच्चे कांपते हुए बोले, माँ हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तांत्रिक बाबा ने सबको चेतावनी दी, यह आत्मा पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई है बच्चों, यह हवेली अभी भी श्रापित है। अगर कोई फिर मूर्खता से इनका नाम जपेगा तो यह फिर से लौट आएगी। माता पिता बच्चों को लेकर अपने गांव चले गए। हॉस्टल के मालिक ने तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इस तरह कर्ण पिशाचिनी की दास्तान का अंत तो हुआ, लेकिन उसका श्राप अब भी हवेली में जिंदा है। किसी दिन कोई और जिज्ञासु बच्चा उसे फिर से जगा सकता है। इसीलिए वहाँ के मालिक ने तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी गाइज, जिससे अभिषेक जी ने हमें भेजा था। तो गाइज इसी प्रकार की अगर आप लोग रियल हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो गाइज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर लेना। और गाइज अगर आप लोगों के पास भी इसी प्रकार की कोई स्टोरी है, आपकी रियल स्टोरी, तो गाइज मुझे आप लोग भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट करके भेज सकते हो। तो मिलते हैं गाइज किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।